एक तरफ बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी को एकजुट करने में जुटी हुई है, वहीं बीजेपी के अंदर चल रही अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आ गई है। इसका जीता जागता उदाहरण यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया में हो रहे ब्लॉक प्रमुख के लिए उपचुनाव में देखने को मिला है, जहां ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव में भाग ले रहे दोनों प्रत्याशी बीजेपी से ही जुड़े बताए जा रहे हैं। वहीं पार्टी के अंदरूनी कलह पर बीजेपी गंगापार के जिलाध्यक्ष अश्विनी दुबे ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार किया है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता और तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख योगेश पांडे के खिलाफ आदमपुर उपरौड़ा गांव निवासी और क्षेत्र पंचायत सदस्य बीजेपी नेता शशांक मिश्र ने अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसके लिए 16 सितंबर को ब्लॉक मुख्यालय पर चर्चा होनी थी, लेकिन तत्कालीन ब्लॉक प्रमुख योगेश पांडे ने 15 सितंबर को ही जिला पंचायत अध्यक्ष से मिलकर ब्लॉक प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। जिसके बाद 16 सितंबर को ब्लॉक प्रमुख के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकी। उधर योगेश पांडे के इस्तीफा देने के बाद बहरिया में ब्लॉक प्रमुख का पद रिक्त हो गया था, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव के लिए तारीख का ऐलान करने के बाद दोनों गुटों में हलचल बढ़ गई। ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव में भाग लेने के लिए योगेश पांडे और शशांक मिश्र सक्रिय हो गए और अपना नामांकन पत्र ब्लॉक मुख्यालय में जमा कर दिया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नामांकन करने के पूर्व दोनों में आपसी तालमेल बैठाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी और बीजेपी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। हालांकि दोनों ने ही अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसके लिए शुक्रवार की पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक ब्लॉक मुख्यालय पर बीडीसी अपने मतों का प्रयोग करते हुए मतदान करेंगे। 3 बजे के बाद मतों की गणना की जाएगी, जिसके बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उधर इस संबंध में जब गंगापार बीजेपी के जिलाध्यक्ष अश्विनी दुबे से बात की गई तो उन्होंने बहरिया में उपचुनाव होने की जानकारी नहीं होने की बात कही। इसके साथ ही बीजेपी में चल रही अंदरूनी कलह पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से इनकार किया है। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया में शुक्रवार को होने वाले ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए प्रशासन ने सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को ब्लॉक मुख्यालय पर ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव के लिए मतदान होना है, जिसके लिए पुलिस और प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि ब्लॉक प्रमुख पद के लिए हो रहे उपचुनाव में 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसके लिए शुक्रवार को 115 क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा मतदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान होगा। 3 बजे के बाद मतों की गणना की जाएगी। मतगणना पूरी होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणाम की घोषणा की जाएगी। वहीं थानाध्यक्ष बहरिया रमेश कुमार सिंह ने बताया कि मतदान और मतगणना स्थल पर किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके लिए 2 प्लाटून पीएसी सहित कई थानों की फोर्स को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। उन्होंने बताया कि मतदान मतगणना स्थल के 200 मीटर के दायरे में बीडीसी के अतिरिक्त किसी का प्रवेश नहीं रहेगा। 21 अक्टूबर 2022 को प्रमुख पद के लिए बहरिया विकासखंड में चुनाव होना है। 11 बजे से मतदान प्रारंभ होगा, 3 बजे तक चलेगा। 115 मतदाता हैं यहाँ पे और कल के मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। समय से मतदान प्रारंभ होगा और समय से समाप्त होगा। मतगणना मतदान समाप्त होने के बाद होगी। उसके बाद परिणाम जिला स्तर से जिलाधिकारी महोदय इसके रिटर्निंग अफसर हैं, उनके हस्ताक्षर के बाद प्रमाण पत्र भी दे दिया जाएगा। शिक्षक विधायक के चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके मद्देनजर गुरुवार को यूपी के प्रयागराज जिले के फूलपुर एसडीएम शुभम श्रीवास्तव ने विकासखंड बहरिया मुख्यालय पहुंचकर विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। इस दौरान फूलपुर एसडीएम ने प्रधानाचार्यों से अपने अपने विद्यालयों के अध्यापकों की सूची को जल्द ही उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही विकासखंड बहरिया मुख्यालय पर शुक्रवार को होने वाले उपचुनाव को लेकर भी फूलपुर एसडीएम शुभम श्रीवास्तव ने बीडीओ बहरिया श्रेष गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान एसडीएम ने उपचुनाव के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत कृष्णचंद्र पांडे सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24x7 न्यूज के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
यूपी के प्रयागराज जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैलहा में गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन जिलाधिकारी के निर्देश पर किया गया था। शिविर में 2 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। सीएससी अधीक्षक पवन कुमार पवन ने बताया कि लोगों द्वारा रक्तदान करने से दिल की सेहत में सुधार, दिल की बीमारियों और स्ट्रोक के खतरे को कम माना जाता है। खून में आयरन की ज़्यादा मात्रा दिल के दौरे के खतरे को बढ़ा सकती है। नियमित रक्तदान करने से आयरन की अतिरिक्त मात्रा नियंत्रित हो जाती है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छी है। उन्होंने बताया कि कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी ही इमरजेंसी स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए। इससे ज़रूरतमंद की मदद हो सकेगी। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24/7 न्यूज़ के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज जिले के विकासखंड बहरिया के मैलहा गांव स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार पर विकासखंड स्तरीय किसान मेला एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एमएलसी सुरेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान क्षेत्र के काफी संख्या में किसानों ने भाग लिया। गोष्ठी में आए किसानों को अच्छी खेती और उपज के लिए विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही सरसों एवं मसूर के किट को मुख्य अतिथि एमएलसी सुरेंद्र चौधरी की ओर से किसानों को वितरित किया गया। इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी सुभाष मौर्य, अपर जिला कृषि अधिकारी राजेश शिवहरे, खंड विकास अधिकारी बहरिया श्रेष्ठ गुप्ता, राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी सुनील कुमार, एडीओ एग्रीकल्चर अनिल कुमार, एडीओ आईएसबी राम अवध यादव, उद्यान निरीक्षक लालजी पाल, ग्राम प्रधान भुवर लाल यादव, बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश शुक्ल, बीजेपी के मंडल अध्यक्ष बहरिया बसंत लाल पटेल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24/7 न्यूज़ के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। यूपी के प्रयागराज जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैलहा में विश्व योग परिषद के वैचारिक सत्याग्रह आओ योग करें देश का नवनिर्माण करें कार्यक्रम श्रृंखला का शुभारंभ अधीक्षक डॉक्टर पंकज कुमार पवन, डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर अरविंद चौरसिया, डॉक्टर राम शंकर यादव और अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु आत्माचार्य ने किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु आत्माचार्य ने कहा, आज हमारे दैनिक दिनचर्या की अनियमितता हम सभी को विभिन्न प्रकार के रोगों से युक्त कर रही है, जिसका निदान करने के बजाय हम सभी लोग दैनिक दिनचर्या का अंग बना लिए हैं। ऐसा न हो कि यह दिनचर्या हमारे आने वाली पीढ़ी के भी जीवन का अंग बन जाए। हमारे देश की आने वाली पीढ़ी अर्थात हमारे देश का भविष्य है, विभिन्न प्रकार से रोगों से ग्रसित होकर अपना विनाश सुनिश्चित कर लें। इसलिए हम सभी को प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अधीक्षक डॉक्टर पंकज कुमार पवन ने कहा, योग गुरु आत्माचार्य और विश्व परिषद परिवार का प्रयास सराहनीय है। इनके टीम के लोग लगातार प्रयासरत हैं। हम सभी को इनके आग्रह का सम्मान करते हुए अपने जीवन में योग को स्थान देना चाहिए। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर एसके सिंह ने अंत में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि योग को आज संपूर्ण दुनिया ने स्वीकार किया, हम सभी को भी स्वीकार करना चाहिए, जिससे एलोपैथ के साथ साथ आयुर्वेद और योग को भी बढ़ावा मिलेगा। संचालन शिवांश ने किया और कार्यक्रम की व्यवस्था आयुष के द्वारा की गई। प्रयागराज के बहरिया से प्रयागराज 24/7 न्यूज़ के लिए राजेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। गुरुवार को यूपी के प्रतापगढ़ जिले के जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में लोगों की समस्या को गंभीरतापूर्वक सुना, जिसके बाद जिलाधिकारी ने अपने अधीनस्थ को समस्या के समाधान के लिए निर्देशित किया। आपको बता दें कि जिलाधिकारी कार्यालय में प्रतिदिन जनता दर्शन आयोजित किया जाता है, जिसमें लोगों की समस्या को गंभीरतापूर्वक सुनकर निर्देशित किया जाता है। इस सिलसिले में गुरुवार को जिलाधिकारी ने स्वयं लोगों की समस्या को सुना। लोगों की समस्या सुनने के बाद जिलाधिकारी ने लोगों की समस्या को निस्तारित करने का आश्वासन दिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि लोगों की समस्या को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें, जिससे शिकायतकर्ता को इधर उधर भटकना न पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24/7 न्यूज।